আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या 47 तक पहुंच चुकी है। त्रिपुरा में करीब 11,000 लोग बाढ़ से बेघर हो चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश जारी है। सिक्किम में लैंडस्लाइड में अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक शव सेना है। कई लोग लापता हो गए हैं। इनमें त्रिपुरा के 2 पर्यटक भी शामिल है। सोमवार सुबह तक पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन में करीब 47 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 लोग शामिल है। आईएमडी ने 5 जून तक पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ भूस्खलन प्रभावित इलाके से लोगों को निकालने के लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और असम राइफल्स को तैनात किया गया है। असम के 19 जिलों में बाढ़ के कारण 3.64 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सड़क और रेल सेवाएं बाधित हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 11,000 लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण मिजोरम के राजधानी आइजोल के सभी स्कूलों को 2 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 30 मई से अब तक राज्य में 211 भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी है। 30 मई से अब तक सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में फंसे 1,000 से अधिक पर्यटकों को पिछले 24 घंटों में निकाला गया है। इसी बीच राज्य प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा के पश्चिम और उन्नकोटी जिले में 14 बचाव दलों को तैनात किया है। इसमें से 11 दल पश्चिम और 3 दल उन्नकोटी जिले में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस संबंध में सोमवार सुबह से अगले 24 घंटों के लिए खोवाई और वेस्ट त्रिपुरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह अगले 24 घंटों के लिए पश्चिम त्रिपुरा जिला और खोवाई जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार सोमवार को पश्चिम त्रिपुरा जिला और खोवाई जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शेष जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उन जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच लगातार बारिश के कारण राजधानी अगरतला के विभिन्न निचले इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। स्थानीय लोगों ने शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। पश्चिम त्रिपुरा जिले में 31 मई से 1 जून तक काफी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम त्रिपुरा जिले के बुचोंग नगर में 198.5 mm, जिरानिया में 175.5 mm, अगरतला में 140 mm और उन्नकोटी जिले के कोयला शहर में 192.2 mm बारिश हुई है। राज्य के प्रत्येक जिला के जिलाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा पहले ही भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना के बारे में अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आपदा से निपटने के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पीड़ितों के बचाव के लिए कुल 14 बचाव दल तैनात किए गए हैं, जिसमें से 11 पश्चिम त्रिपुरा जिले में और 3 उन्नकोटी जिले में स्थापित किए गए हैं। पश्चिम त्रिपुरा में तैनात दलों में 2 एनडीआरएफ, 3 एसडीआरएफ, 1 असम राइफल, 1 फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, 4 सिविल डिफेंस आपदा मित्र भारत स्क्वाड और गाइड शामिल है। राज्य प्रशासन नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखे हुए है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूर्व चेतावनी जारी कर रही है। अगरतला में 17 पंप हाउस है जो हावड़ा और काटाखाल नदियों में बारिश का पानी बहाती है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी भागों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 201 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें से 92 पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और 109 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह घर मुख्य रूप से गोमती, खोवाई, सिपाहीजला और उत्तरी त्रिपुरा जिलों में स्थित है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि नुकसान की पूरी सीमा का आकलन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने हावड़ा नदी पर बांध बनाने की मुहिम चलाई थी। बांध तो दूर की बात है, अगरतला के लोगों को जल भराव से भी राहत नहीं मिल पा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे के साथ ही कांग्रेस ने भारी बारिश से पीड़ित लोगों के लिए उचित मुआवजे की मांग भी उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अभियान चलाया था कि हावड़ा नदी पर बांध बनाकर अगरतला के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाएगी। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस अभियान का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हालांकि टाटा कंसल्टेंसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए अगरतला के लोगों को बारिश या बाढ़ के पानी से
मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस मामले में नतीजा कहाँ है? त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाया। যিনি প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনি বললেন আগরতলা শহরকে আমরা ভাসতে দেব, হাওড়া উপর আমরা বাঁধ নির্মাণ করব। আমি শুধু আপনাদের মনে করে দিচ্ছি, এই কথাটা কেন আমি এখানে বলার চেষ্টা করছি। এই কথাটা একজন ব্যক্তি বিশেষ ওনার চেয়ার থেকে বলা হয়েছে। এই কথাটার পেছনে কোনো সায়েন্টিফিক কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। কোন টেকনোক্রেটস এক্সপার্ট যদি বলতো, ওনাকে অ্যাডভাইস করতেন, তারপরে উনি কথাটা বলতেন, আমাদের কোনো বলার ছিল না। পত্রিকার শিরোনাম ছিল হাওড়া নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে আগরতলা শহর জলমগ্ন হবে না। হলো না। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের স্মার্ট সিটি প্রকল্পে অর্থ প্রদান করেছে। এখানে টাটা একটা সংস্থাকে কনসালটেন্সি হিসাবে স্মার্ট সিটি জন্য এই জল নিষ্কাশনী ব্যাপারে ওনাদের দায়িত্ব সঁপেছেন। ওনারা ক্যাচমেন্ট এরিয়ার কথা নিজের এখন বলা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি 31 তারিখ 200 mm বৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, হয়েছে। দ্যাট ইজ এ ক্যাচমেন্ট এরিয়া। এটার উপর ডিজাইন করে টাটা কনসালটেন্সি এই যে বৃষ্টি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সমানে বৃষ্টি হলে কত জল, 200 mm মিনস আনুমানিক 8 ইঞ্চি, ধরুন 8 ইঞ্চি। তাহলে এই 8 ইঞ্চি জল জমার কথা। प्रदेश कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी मिशन के काम को लेकर अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कड़ी आलोचना की है और भारी बारिश के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग भी की है। যার উন্নয়ন কাজে এই নিগম আমাদেরকে আশাবাণী শুনিয়েছিলেন, আমরা তার সুফল দেখতে চাই। প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে, বিশেষ করে এই এক্সটেন্ডেড আগরতলা যা নদীর দক্ষিণাঞ্চল, প্রতাপগড়, আড়ালিয়া, ইরানচন্দ্র, সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সাধারণ মানুষ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আমরা দাবি থাকবো। এটা যেন অতীতের মতো এই সরকার যেন ভুলে না যায়, তার জন্য তাদের স্মরণ। আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত সুদীপ বাবু আছেন, আমি সুদীপ বাবুকে এই সম্পর্কিত বিষয়। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि हावड़ा नदी को अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्ति दिलाया जाए और इस मामले में नदी की नेविगेबिलिटी बढ़ाई जाए। अगर प्री मॉनसून सीजन में ऐसी स्थिति होती है तो आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर भी त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारी पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के बावजूद YTF ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिसेज पर ताला जड़ दिया। YTF ने आज प्रद्युत किशोर देवबर्मन और गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। टिपरामोथा स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन YTF ने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालयों पर ताला जड़ दिया है। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर उदयपुर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्यालयों पर ताला जड़ दिया गया। इसी बीच गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर ताला जड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और टिपरामोथा युवा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। हाँ
YTF नेतृत्व ने आरोप लगाया कि 26 मई को गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तारिक कांटी चकमा ने प्रद्युत किशोर देबबर्मन के साथ दुर्व्यवहार किया था। The district magistrate from Gumti district, Tarik Chakma, denied to meet with His Highness Maharaj. That's the reason he has done disregard His Highness Maharaj. That's why we have been here to start the office. How many members are here? Almost 2,000 people are here. Last of all, SP, what is? Yes? SP, last of all, what you say? No, we spoke to SP also. They'll also coordinate with us. So we are hoping that all the law and order will be maintained. This thing will be in a peaceful manner. What is name? Good name? James Verma. I'm the general secretary. 20 मई की घटना के अगले दिन मौथा युवा संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह से गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में मौथा युवा संगठन ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस समेत जिला के सभी ऑफिसेस पर ताला जड़ने का ऐलान किया। इस बीच भारी पुलिस बल और सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी के बीच सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस को बंद करने में राज्य सरकार और राज्य प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गोमती जिले के एसपी नमित पाठक ने बताया कि हिंसा के डर से गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस को ताला लगाने से नहीं रोका गया। एसपी से पूछा गया कि करीब 400 पुलिस और टीएसआर की मौजूदगी के बावजूद वाईटीएफ नेतृत्व ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में कैसे ताला जड़ दिया। उस सवाल का जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि प्रद्युत किशोर देबबर्मन और गोमती डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तारिक कांटी चकमा की बैठक के मुद्दे पर वाईटीएफ ने सोमवार को गोमती जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उदयपुर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस को ताला लगा दिया था। पुलिस है, फिर भी ये लोग ताला दे गया, तो आया का पुलिस व्यर्थ है आप लोगों का यहाँ पर है। पर हम जो चाह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट पीसफुल हो, किसी प्रकार का वायलेंस हो, सिंबॉलिकली दिया है प्लेस बन लो, तो हम चाह रहे हैं प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, इसलिए हम कोई इस तरह का बल प्रयोग नहीं करें जिससे कोई लॉ इतना टीएसआर लेके इतना फोर्स लेके ताला देके पे है, ये सब कैसे ये कि जो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट करना सबको अलाउड है। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, दैट इज बीइंग डन। ये बल प्रयोग हम करेंगे अगर वायलेंस होगी तो तो इतना टीएसआर आने की जरूरत नहीं था। 400 टीएसआर लेके था, ये लेके प्लान था प्लान जब आप 10 लोग आई ताला दीजिए जाइए। ये देखिए कि वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली एंड फ्रॉम आवर साइड हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हमें कि किसी की जान माल को भी कोई प्रकार का खतरा ना हो, तो दैट इज आवर प्रायोरिटी। ये 10 जनों को आने के अंदर परमिशन दी। तो ताला कितना तक रहेगा सर? ये सिंबॉलिक है। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस ने टिपरा मौथा युवा संगठन के गोमती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस को बंद करने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने सवाल उठाया कि सरकार इस मामले में उनसे समर्थन वापस क्यों नहीं ले रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि सीएए, एडीसी डेवलपमेंट, ग्राम समिति इलेक्शन आदि मुद्दे पर सरकार के सहयोगी टिपरा मौथा का क्या रुख है।
যদি এরকম হয়ে থাকে মোস্ট আনফর্চুনেট, এবং যে জায়গায় চিফ মিনিস্টার বলেছে যে উনি ব্যাপারটা দেখবেন এবং দেখছেন, তো দিস ইজ মোস্ট আনপ্রেসিডেন্ট ঘটনা হওয়া উচিত না। আর যদি এরকম হয়ে থাকে এটা মোস্ট আনফর্চুনেট বলে আমি মনে করি। আর এরকম না করে বরঞ্চ ক্ষমতাও শেয়ার করবে আর এরকম ঘটনাও ঘটাবে, এটা তো ঠিক না। কিছু করতে গেলে বেস্ট হবে, অপশন হবে ইউ সাপোর্ট উইথড্র ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। অনেক ইস্যু রয়েছে, ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হচ্ছে রাজ্যের। সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি? সিএ নিয়ে তিপ্রামতার স্ট্যান্ড কি? তো বিজেপির স্ট্যান্ড তো আমরা জানি, দে ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট সিএ এবং শুরু করেছে। তো কিভাবে এরা ঘর করছে? বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে, অর্থনৈতিক ডিপ্রাইভেশনের ইস্যু রয়েছে, এডিসি কে কাজ করতে দিচ্ছে না ইস্যু রয়েছে, নানা ইস্যুর প্রেক্ষিতে you withdraw the support from the government instead of doing all these nuisance act. अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर दीपक मजुमदार ने बताया कि 4 दिनों के बंद रहने के बाद बौरतला महाशमशान घाट सोमवार दोपहर से फिर से खोल दिया गया। भारी बारिश के कारण राजधानी का मुख्य शमशान घाट बौरतला महाशमशान जलमग्न हो गया है। बौरतला महाशमशान के हावड़ा नदी में डूब जाने से मृतकों के परिजनों को भारी परेशानी हो रही है। अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर दीपक मजुमदार ने बताया कि सोमवार दोपहर से ही शमशान घाट में शव दहन का काम जोरों से फिर से शुरू हो चुका है। মহাশ্মশান যেটা বটতলা দশমীঘাট যেটা, এটা যেহেতু হাড়োহাড়ি জল বাড়াতে প্রায় 2 দিনই বলতে পারে হওয়া সেটা করা সম্ভব হয়নি। গতকালকে আমরা বলেছিলাম অনেকে দেহানো এসেছিলেন সপ্তাহের জন্য, আমরা বলেছিলাম যে এটা নিকটবর্তী বাজারঘাটের বেলাবর সম্পর্কে কালিকা সংলগ্ন জল উঠেছিলেন রাখির মাধ্যমে করেছেন। তার থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে এখন অব্দি 11টির ধাওয়া করা হয়েছে। সব এসেছিল যাদের তাদের সত্তা বা বিভিন্নভাবে গ্যাস কিছু চালু আছে, চালু চিত্রগুলি কাজ করছে। অন্তত আমি এখানে কথা তো বলেছি, সবাই অনেক আশ্বস্ত হয়েছে যে এখন এখানে দাহ করা যাবে। এটা একটা মহাশ্মশান, এখানে সবচেয়ে বেশি দেহ নিয়ে আসে আমাদের গ্যাস চলছে। मेयर दीपक मजुमदार ने बताया कि दोपहर तक कुल 11 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मॉनसून के दौरान बौरतला महाशमशान हावड़ा नदी में डूब जाता है। मेयर दीपक मजुमदार ने बताया कि यहाँ अलग से शव गृह बनाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। বিষয়টা দেখছি আমাদের দেখি যখন দেখেছি 7 বিধানসভা বিভিন্ন ক্যাম্পে সেন্ট্রাল আমি বলেছি রামকৃষ্ণ থেকে খাওয়া দাওয়াতে বিভিন্নভাবে আমাদের বিজেপির যারা কার্যকর্তারা তারাও কাজ করছেন, সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকরা আছেন এবং আমাদের পৌর নিগম কমিশনের আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেন্টার দিয়েছেন। হেলথ ক্যাম্প করা হচ্ছে প্রতি জায়গাতেই সরকারি ব্যবস্থাপনা। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ডক্টর মানিক সিং কালকে সারাদিন বিভিন্ন সেন্টার হাউস ঘুরেছেন, বিভিন্ন বন্যা প্রভাবিত এলাকা ঘুরেছেন, খোঁজখবর নিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশে আমরা কাজ করছি। আজকে বটতলা মহাশ্মশানে আমরা আছি, এখানে 11টি সপ্তাহ ধাওয়া করা হয়েছে এবং এখন কোনো অসুবিধা নেই। আমি বলবো যে যারা গত 2 দিন অসুবিধা করেছিল তাদের জন্য কিছু করার নেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগ এই ধরনের করা হয়েছে। তা আমরা আগামী কয়েকদিন একটা আমরা আলোচনা সভা করবো। আমরা লক্ষ্য রাখবো যে এই বর্ষা যদি প্রতি বছরই এরকম বর্ষাকালে এই অসুবিধাগুলি হয়, নদীর পাড়ে যারা থাকেন তাদেরকে শেল্টার হাউস আস্তে আস্তে যদি নদীর পাড়ে শ্মশানটা সেক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্নিত হয়। সেক্ষেত্রে আমরা সামনেও ওই জায়গাতে কোনোরকম আরেকটা আলাদা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করা যায় কি না, এই বর্ষার সময় যখন জল উঠবে তখন যাতে সব ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় না করতে, সেই ব্যবস্থা আমরা চিনিয়ে নেব। আমার বিশ্বাস যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই ব্যবস্থা আমরা
बौरतला महाशमशान में दिक्कतों के कारण अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बौरतला शमशान घाट में दाह संस्कार का सुझाव दिया था। हालांकि वहां भी आंशिक रूप से जलमग्न होने के कारण संबंधित लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि बौरतला के अलावा इंद्रनगर, बेलाबार और नंदन नगर में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा स्वीकृत शमशान घाट है, लेकिन उचित रखरखाव के अभाव में यह सब लगभग अनुपयोगी हो चुके हैं। इसमें से किसी में भी उचित छत या बुनियादी ढांचे नहीं है, जिससे भारी बारिश के दौरान शवों का अंतिम संस्कार करना लगभग असंभव हो जाता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के तहत इन शमशान घाट का उचित तरीके से रिस्टोरेशन क्यों नहीं किया जा रहा। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। कुख्यात डकैत राजीबुल आलम धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस ने 31 मई की सुबह को उसे गिरफ्तार किया था। यह वही डकैत है जिसने कोर्ट परिसर में पत्रकार पर हमला किया था। पुलिस जब उसे सोमवार को कोर्ट लेकर आई तो राजीबुल आलम पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इस पूरी घटना से कोर्ट परिसर में तनाव का माहौल फैल गया है। ফোন করতেছি, আমার স্যার কল করছেন, ঠিক আছে। ইন দ্য মেন টাইম পুলিশ হাতে ধরা ছিল, আটটা এইভাবে ছাড়ছে, সাইডে দৌড় দিছে এদিকে, হয়তো এদিকে নামিয়ে গেছে, ওই কোন দিয়ে ছিল জুতাটা খুলছে, এতটুকু দেখছি। কোন দিকে দৌড় দিয়ে গেছে? ওই সাইডে দিয়ে গেছে। তার তখন কয়জন আছিল পুলিশ? এটা তো কইতে পারতাম না, এখানে তার পুলিশের ড্রেস পরা তো একজনই দেখছি, একজন আছে। धर्मनगर फूड वेयरहाउस से 13 बोरी चावल चोरी हो गए। इस संबंध में पक्षों ने सवाल उठाया कि सिक्योरिटी गार्ड के तैनात होने के बाद भी चावल कैसे चोरी हो सकते हैं। धर्मनगर के बचाशी स्थित सरकारी खाद्य गोदाम से रातों रात 13 बोरी चावल चोरी हो गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह घटना कैसे हो गई, इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। शुक्रवार की रात 3 ट्रक ड्राइवर अपने चावल से भरे वाहन गोदाम में ही छोड़ के चले गए। उस दिन सरकारी नियमों के अनुसार चावल के साथ वाहनों का वजन नापा गया था, लेकिन सोमवार की सुबह जब ड्राइवर्स वाहन लेने पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। देखा गया कि 2 वाहनों के पीछे रस्सी ढीली थी, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। इसके बाद जब ड्राइवर्स ने दोबारा वाहनों का वजन किया तो पता चला कि दोनों वाहनों से कुल 6.50 क्विंटल चावल गायब हो चुके हैं। चालकों का आरोप है कि बारिश के कारण सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति से उन्होंने वाहन गोदाम में ही छोड़ दिए थे। भारी बारिश के कारण इलाके में पानी भर गया था, जिससे वे कुछ दिनों तक वाहन लेने दोबारा नहीं आ पाए। लेकिन जब मौसम सामान्य हुआ तो वे सोमवार को वाहन लेने पहुंचे तो इस सनसनीखेज चोरी का पता चला। মাল চুরি হয়েছে, এখন কি বোঝা গেছে? মাল অনুযায়ী তো কিছু বোঝার না, আর মোটামুটি 15-16টা মাল হইব। দুইটা গাড়ি মাল চুরি হয়েছে, একটা গাড়ি 40-45টা মাল হইব। আপনি কি এফসি কারোর জানাইছেন ঘটনাটা? ম্যানেজারের লোক কথা কইছে, ম্যানেজারে কয় এখানে কোনো ওয়েট হইতো না। বললাম আমরা গাড়িটা ওয়েট করলে তো বুঝতে পারবো যে কতটা মাল চুরি হয়েছে। আমরা তো আগে তো কাটা করছি, আর ওখানে কাটা করলে বোঝা যাবে যে কতটা মাল চুরি হয়েছে। এখন তো ম্যানেজার কয় এখানে কাটা হইতো না, আমরা পিপি গাড়ি আইতেছে, ওখানে গাড়ি বার করে এখান থেকে। এখান থেকে গাড়ি বার করার পরে পুরোটা চাপ তো আইব ড্রাইভারের উপরে। चोरी का पता चलने पर धर्मनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया गया। पुलिस और चालकों की मौजूदगी में जब दोबारा वाहन चालकों ने वाहन का वजन लिया तो पता चला कि वाहन से 13 बोरी चावल गायब हो चुके हैं। রাখছে তাদের কিন্তু প্রচুর জল হয়েছে, বাড়ি ঘরে জল হয়েছে। তারপর শুক্রবারে রাখে গেছে রাত্রের বেলা গাড়িটা। শুক্রবার জল, শনিবারেও জল তাদের বাড়িতে গিয়ে গলা অবধি জল হয়েছে এবং তারা যার ফলে তারা বাড়িতেই আইতে পারছে না। আজকে সোমবারে আইয়া দেখছে এরকম দুটো গাড়ি থেকে চাউল চুরি হয়েছে। আমি আসার পরে ম্যানেজারে জিজ্ঞেস করলাম এখানে তো কোনোদিন চুরি হয়েছে না, এই ব্যাপারটা কিটা? ওই ম্যানেজারে কইতেছে তারার মধ্যে উল্টা ফাঁসাইবার লাই হইতেছে। আর এখানে তো ফাঁসলে তো তারা কইতে পারে, এখানে তো গাড়ির মধ্যে এই যে গঠনের ভিতরে একটা গরু পর্যন্ত ঢুকতে পারে, ছাগল ইভেন কি ছাগল পর্যন্ত ঢুকতে পারে না। যার চতুর্দিকে গার্ড আছে, কেমনে চাউলটা চুরি হইলো তারা তো লাইবিলিটি ম্যানেজার। এখানে তো বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা দেখলাম কত কঠোর নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও, উঁচা ওয়াল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে উঁচা ওয়াল আছে, ওয়ালের উপর দিকে আবার কাঁটা তারের আছে লাগানো আছে কাঁটা তার। बेशक गोमती अधिकारियों ने चोरी के आरोपों से इनकार कर दिया है। अगर चोरी हो गया है तो यहाँ से कैसे निकल के माल गया है, ये आप बताइए। ये तो मुमकिन, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 24 घंटा यहाँ पे हमारा आदमी रहता है, यहाँ से माल आउट नहीं हो सकता। आपका मतलब है चोरी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। इंजाम लगा रहा है क्या? ये हो सकता है, ये अपना बदनाम करने के लिए बोल रहा है।
धर्मनगर के सरकारी गोदाम में चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, कड़ी सुरक्षा है, लेकिन सीसीटीवी नहीं है। शुक्रवार की वजन रसीद और सोमवार की वजन रसीद में 13 बोरी चावलों का अंतर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।